हैं। मैं दीपक शर्मा अचीवर्स कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हम डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जितने भी क्वांटिटी हैं ऑलमोस्ट सभी के डायमेंशनल फॉर्मूला मैं आपको लिखवा चुका हूं, बता चुका हूं। तो उसके आगे अपन डिस्कस करने वाले हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है, उसमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी और उनके एप्लीकेशन क्या होते हैं। ये सारी चीजें आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। सारे एप्लीकेशन तो आज डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ एप्लीकेशन आज अपन डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले आपका आता है डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है? डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है। तो क्या होती है? द इक्वेशन which give relation between the equation which give relation between derived unit with fundamental unit raised to the some definite power is known as डायमेंशनल इक्वेशन मतलब ऐसी इक्वेशन जो किसी डेराइव्ड यूनिट का फंडामेंटल यूनिट के साथ क्या बताता है? रिलेशन बताता है, जिसमें फंडामेंटल यूनिट पे कुछ डेफिनेट पावर होती है, उनको अपन क्या बोलते हैं? डायमेंशनल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे पावर, ठीक है, पावर की जो डायमेंशनल इक्वेशन होती है वो क्या होती है? m/2t-3, ठीक है। तो यहां पर पावर की जो यूनिट है वॉट, उसका फंडामेंटल यूनिट और उसकी पावर के साथ रिलेशन आपको बताया गया है, ठीक है। आपका यहाँ पर फंडामेंटल यूनिट मास का केजी की पावर 1 हो गई, मीटर की पावर 2 हो गई और टाइम की पावर क्या हो गई? 3 हो गई। तो ये जो इक्वेशन होती है इनको क्या बोलते हैं? डायमेंशनल इक्वेशन। कई लोग इनको डायमेंशनल फॉर्मूला भी बोल देते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस की। किसकी? डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है? द एनालिसिस ऑफ any situation with the help of dimensional formula is known as dimensional एनालिसिस, ठीक है। क्या होता है कि किसी भी सिचुएशन को हम डायमेंशनली जब किसी भी सिचुएशन का अपन डायमेंशनली एनालिसिस करते हैं तो उस टाइप के एनालिसिस को अपन क्या बोलते हैं? डायमेंशनल एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग डायमेंशनल एनालिसिस following point must be taken in mind, ठीक है। फॉलोइंग पॉइंट मस्ट बी टेकन इन माइंड मतलब जब हम डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं तो दिमाग में बहुत सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए कि ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, तभी जाके आप डायमेंशनल एनालिसिस प्रॉपर कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। पहला चीज फिजिकल क्वांटिटी may be
constant or variable, may be constant or variable. Some constant like 1 2 3 pi etc. are dimensionless, while some constant like G क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, H प्लैंक कांस्टेंट है, R have डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, यानी इसका मतलब ये कि हुआ कि फिजिकल क्वांटिटी आपकी दो टाइप की हो सकती है, कांस्टेंट हो सकती है, वेरिएबल हो सकती है। ठीक है, कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट भी हो सकती है, यूनिटलेस भी हो सकती है, मतलब उनका डायमेंशनल फॉर्मूला भी हो सकता है और डायमेंशनलेस भी हो सकते हैं। कुछ कांस्टेंट जैसे 1 2 3 पाई इनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, जबकि कुछ कांस्टेंट जैसे आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, इन सब का क्या होता है? डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। तो पहली चीज तो ये याद रखनी है कि आपका सारी कांस्टेंट डायमेंशनलेस नहीं होते, कुछ कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है और कुछ कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। लेते हैं इसकी सेकंड पॉइंट क्या बोलता है आपका इसमें। तो सेकंड पॉइंट ये बोलता है कि आपका अगर एक इक्वेशन है जो डायमेंशनली करेक्ट है, उसके सेम ऑर्डर में जितने भी टर्म होंगी वो क्या हो जाएंगी? उन सबका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? सेम डायमेंशनल फॉर्मूला होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? सेकंड पॉइंट की अपन बात करते हैं। ऑल टर्म ऑफ सेम ऑर्डर, all term of same order in dimensionally correct equation must have same dimensional formula। ठीक है, अगर आपका कोई इक्वेशन क्या है? डायमेंशनली करेक्ट है, उसमें सेम ऑर्डर में जितनी भी टर्म आएंगी, सेम ऑर्डर मतलब ऑर्डर लिख रहा है ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस साइन के साथ लिख रहे हैं, तो उसमें जितनी भी टर्म आएंगी उन सबका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? सेम हो जाएगा। समझिए क्या? जैसे मैं लिखता हूं एक इक्वेशन v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। ठीक है, तो ये दोनों सेम ऑर्डर की टर्म है, ये भी उसी ऑर्डर की टर्म है, तो इन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वेलोसिटी है तो l t-1 का होल स्क्वायर, ये भी आपकी वेलोसिटी है तो ये क्या हो जाएगा? l t-1 का होल स्क्वायर। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने जाओगे तो आपका 2 तो क्या है? डायमेंशनलेस है। ए का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? ए का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? आपका l t-2। एस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? l। तो फाइनली क्या होगा? l स्क्वायर t-2। ठीक है, या इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, टू क्वांटिटी, टू क्वांटिटी कैन बी added or subtracted only when they have same dimensional formula।
ठीक है। मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो अलग अलग यूनिट या अलग अलग डायमेंशन फॉर्मूला का, डिवीजन कर सकते हो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। अगर बीच में प्लस साइन या माइनस साइन लगा हुआ है तो दोनों क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे कि मान के चलो मैंने एक इक्वेशन लिखी, अच्छा इसमें मान के चलो u और v दिया होता, s दिया होता, एक का डायमेंशन फॉर्मूला मैं पूछ लेता, तो आपको पता है कि इन दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा। तो आपको पता है कि u स्क्वायर का क्या हो जाएगा, l स्क्वायर t माइनस 2 का कुछ नहीं होगा, a का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, s का क्या होता है l, तो a का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, l को इधर डिवाइड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा l t माइनस 2a का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। ऐसे और भी कई सारी चीजें आपको यहां पर पूछी जा सकती हैं। जैसे एक और बता देता हूं, एक और आपको चीज बता देता हूं जिसमें डायमेंशनल फॉर्मूला पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जाएगा समझना, एक इक्वेशन दिए p प्लस a अपॉन v स्क्वायर इंटू v माइनस b बराबर 8, ये आपको इक्वेशन दी है। आप क्या करना है, डिटरमाइन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a एंड b। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों क्वांटिटी को जोड़ रहा हूं, ठीक है, p प्लस a अपॉन v स्क्वायर, देन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ p एंड a अपॉन v स्क्वायर मस्ट बी सेम। तो आपका ये दोनों ऐड हो रही हैं, तो इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम। p क्या है, प्रेशर, v क्या है, वॉल्यूम। प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं, m l माइनस 1 t माइनस 2, ये किसके बराबर होगा, a अपॉन वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, l क्यूब का स्क्वायर, वॉल्यूम का स्क्वायर है तो l क्यूब का स्क्वायर। तो a का जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, m l माइनस 1 t माइनस 2 इंटू l 6। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो a का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या मिलेगा, m l 5 t माइनस 2, ये a का डायमेंशनल फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर आपको b का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, ठीक है, तो b किसमें सब्ट्रैक्ट हो रही है, v। ठीक है, v minus v, in v minus v the dimensional formula of v and b must be सेम। v और b का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से सिंपल है, v का क्या होता है, l क्यूब बराबर b, तो b का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, l क्यूब हो जाएगा m0 l क्यूब t0 a0, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है। अब कई बार बीच में प्लस माइनस साइन ही इक्वेशन की दोनों तरफ है, तो उनका भी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो जाता है। तो अगर जितनी भी टर्म है सेम ऑर्डर में, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में, तो उन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो इस पर भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है। अगला जो पॉइंट है जो आपको याद रखना है, थर्ड पॉइंट आपका आएगा, आर्ग्यूमेंट मस्ट बी डायमेंशनलेस। जो आर्गुमेंट होता है यानी जिस पर आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, जिस पे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक या लॉग
ठीक है, जो भी आप ऑपरेशन लगा रहे हो वो क्या होना चाहिए, वो आर्गुमेंट क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए। जैसे y बराबर a साइन x, तो ये जो x साइन के साथ आया है, cos के साथ आया है, देन x must be dimensionless, dimensionless, ठीक है, x क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस होना चाहिए। ठीक है, y बराबर क्या लिखा, log x लिखा, तो यहां पर भी x क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा। y बराबर log 1 प्लस 80 लिखा, तो ये पूरा डायमेंशनलेस होगा, 1 तो डायमेंशनलेस है ही, 80 भी क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस हो जाएगा। अब ए और बी दोनों डायमेंशनलेस नहीं होंगे, पूरा जो कंबाइंड आया ना 80 वो डायमेंशनलेस हो जाएगा। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला होता है, तो आपसे अगर ए का डायमेंशन फॉर्मूला मैं इसमें पूछता हूं, तो आपको पता है ए का डायमेंशन फॉर्मूला पता नहीं, टी क्या है, टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, टी, ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर हो जाएगा, या m0 l0 t0 के बराबर होगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा, ये नीचे जाएगा तो 1 अपॉन टी, तो t की पावर -1, ये a का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। वहीं पर अगर मैं लिखता हूं आपका y बराबर a साइन ओमेगा टी, ठीक है, ओमेगा का डायमेंशन फॉर्मूला पूछ लेता हूं, तो ओमेगा का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वो अपन निकालते हैं, या ओमेगा टी प्लस के एक्स। यहां पर दो चीजें पूछता हूं, ओमेगा का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ, के का डायमेंशन फॉर्मूला, टी क्या है, टाइम है, और एक्स क्या है, डिस्टेंस है। तो आपको पता है कि आर्गुमेंट में जो भी आता है पूरी चीज डायमेंशन लेस होती है, तो इस पूरी का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा। तो ओमेगा टी बराबर 1 डायमेंशनली, टी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, टी बराबर 1, तो ओमेगा बराबर 1 अपॉन टी, तो ओमेगा का जो डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा वो t - 1 हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर के एक्स, इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, 1, x क्या है, डिस्टेंस, तो x का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, l, तो k l बराबर 1, तो k बराबर 1 अपॉन l, तो k का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, l - 1 हो जाएगा। तो कोई भी आर्गुमेंट हो, चाहे वो साइन के साथ आए, अगर सिंपल सी बात है, आर्गुमेंट मतलब एंगल, ठीक है, तो वो डायमेंशनली, उसका डायमेंशन फॉर्मूला कुछ नहीं होता, वो डायमेंशन लेस होता है। लॉग के साथ जो कुछ भी आता है वो डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ कुछ भी आता है, उस एंगल की जगह पर, एंगल अपने आप में डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो एंगल की जगह पर जितनी भी पूरी क्वांटिटी आती है वो क्या होती है, डायमेंशन लेस होती है। ये तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद चौथा आता है पावर आर ऑलवेज डायमेंशनलेस। ठीक है, चौथा आता है पावर, ब्रैकेट में लिखेंगे, एक्सपोनेंट आर ऑलवेज डायमेंशन लेस। ठीक है, मतलब आपने किसी की भी पावर में कुछ भी लिखा है, ई की पावर में x लिखा है, तो x इज डायमेंशन लेस। ठीक है, e की पावर में -80 लिखा है, तो 80 इज डायमेंशनलेस। अकेला a नहीं, 80 पूरा कलेक्टिवली जो आएगा सॉल्यूशन वो क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा, इज डायमेंशन लेस। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं, मैं आपको क्या दे रहा हूं, एक इक्वेशन दे रहा हूं जिसमें चार्ज दिया है, q बराबर q0 e टू दी पावर -t अपॉन rc, ये दिया है। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं RC का डायमेंशन फॉर्मूला निकाला, किसका, R इंटू C का डायमेंशन फॉर्मूला निकाला, तो आपको पता है ये e की पावर में, तो T अपॉन RC इज
डायमेंशन लेस। तो टी क्या है? टाइम। टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला होता है टी अपॉन आर सी बराबर 1। तो आर सी बराबर टी। तो आर सी का डायमेंशन फॉर्मूला किसके बराबर हो जाएगा? टी के बराबर हो जाएगा। तो ऐसी कई सारी इक्वेशन आती हैं जिनमें आप पूरे कांस्टेंट का, किसी भी कांस्टेंट का क्या निकाल सकते हो? डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो डायमेंशनल एनालिसिस के समय आपको याद रखने पड़ते हैं। इन पर कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस के क्या एप्लीकेशन है, क्या यूज है, ये अपन डिस्कस करने वाले हैं। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो पहला जो एप्लीकेशन आता है किसका? डायमेंशनल एनालिसिस का। ठीक है, वो क्या आता है? टू check the correctness of equation। ठीक है, कोई इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं है, इसको चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं? डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हैं। ठीक है, फॉर दिस we use principle of homogeneity means in dimensionally correct equation all term of same order have same dimensional formula and the dimensional formula of LHS and RHS must be same। ठीक है, मतलब अगर अपन को कोई इक्वेशन चेक करनी है कि वो सही है कि नहीं है, जैसे क्या होता है कई बार आता है द फॉर्मूला ऑफ दिस इज। ठीक है, मतलब इस चीज के लिए फॉर्मूला क्या होगा? ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे दिए, तो आप चेक कर लोगे कि कौन सा डायमेंशनली करेक्ट है। मतलब फॉर्मूला डेराइव करना चाहते हो, कई बार वो डेरिवेशन नहीं आता है, तो आप पहला जो अटेम्प्ट होता है वो आप डायमेंशनली चेक कर लो कि कौन सा फॉर्मूला सही है। अगर सारे डायमेंशनल फॉर्मूला सही है तो फिर तो आपकी मजबूरी हो जाती है कि आपको उस चीज का डेरिवेशन करना पड़ेगा। और अगर सारे डायमेंशनली सही नहीं है तो जो डायमेंशनली सही है उस पर आप आंखें बंद करके टिक कर दोगे, आपको डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज हो जाती है। जैसे मान के चलो मैं आपको एक इक्वेशन देता हूं, s बराबर ut प्लस हाफ at²। आपको ये चेक करना है ये डायमेंशनली सही है कि नहीं है। s क्या है? डिस्टेंस है। u क्या है? वेलोसिटी है। t क्या है? टाइम है। a क्या है? एक्सीलरेशन। तो डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला l, u का l t माइनस 1, t का t प्लस 1/2 कांस्टेंट है। मतलब मैंने बोला था ना कुछ कांस्टेंट ऐसे होते हैं जिनका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, तो इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा। a का l t माइनस 2 और ये t2।
तो चेक करोगे तो L बराबर L प्लस ये कैंसिल हो जाएंगे, ये L, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सेम ऑर्डर की टर्म में इनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम है और LHS और RHS का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है। कई लोग दिमाग लगाएंगे कि सर L प्लस L तो 2L हो गया, तो ऐसे नहीं जोड़ते डायमेंशन को, केवल पावर से ध्यान देते हैं। पावर सेम है तो बिल्कुल L बराबर L हो जाएगा। तो चूंकि LHS का डायमेंशन फॉर्मूला RHS के डायमेंशन फॉर्मूला के बराबर, इसलिए ये इक्वेशन सही है। अगर मैं यहीं पर लिख देता S बराबर U प्लस 1/2AT, तो यहां पर डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया L, इधर क्या हो गया LT माइनस 1 और प्लस 1/2 का कुछ नहीं होगा LT माइनस 2T, तो ये हो गया L बराबर LT माइनस 1 प्लस LT माइनस 1। तो भैया LHS RHS के बराबर नहीं है, तो ये डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन हो जाती है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं कि वो इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। और भी आप देख सकते हो, और भी चेक कर सकते हो। जैसे मैंने आपको टाइम का फॉर्मूला दिया, T बराबर 2 पाई रूट में L अपॉन G, L लेंथ दे दिया, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये सही है कि नहीं, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला देखेंगे तो ये तो T हो जाएगा, 2 पाई का कुछ नहीं होता, रूट L लेंथ है तो लेंथ का L, G क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो L T माइनस 2, L से L कट जाएगा तो T बराबर रूट में ये ऊपर जाएगा तो T स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो T बराबर T, तो ये डायमेंशनली करेक्ट है। अगर मैं इसको ऐसे दे देता T बराबर 2 पाई रूट में G अपॉन L, इसको चेक करने के लिए पूछता, तो इधर का डायमेंशन फॉर्मूला तो क्या होगा T, इसका कुछ नहीं होगा, रूट में G का क्या हो जाएगा L T माइनस 2 अपॉन L, L से L कट गया, T बराबर क्या हो जाएगा T की पावर माइनस 1, तो ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है, तो ये भी डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो पहला एप्लीकेशन क्या हो गया डायमेंशनल एनालिसिस का, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन या करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला सही है या कोई इक्वेशन सही है कि नहीं है, वो चीज यहां पर यूज हो जाती है, ठीक है। दूसरा एप्लीकेशन आता है to establish the relation between two or more than two quantity, ठीक है, ठीक है। दो या दो से ज्यादा क्वांटिटी में रिलेशन स्टेब्लिश करने के लिए भी अपन डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज करते हैं, ठीक है। अब इसके लिए अपन क्या करते हैं, पहले अपन वो क्वांटिटी का, जिस क्वांटिटी में रिलेशन स्टेब्लिश करता है उसमें एक अजम्पशन करके अपन रिलेशन मान लेते हैं। जैसे मान के चलो, क्वेश्चन से ही समझा देता हूं, स्टेब्लिश रिलेशन between energy, relation of energy with mass and velocity। आपको एनर्जी का रिलेशन चाहिए किसके साथ, मास और वेलोसिटी का। तो आप क्या करते हैं, मान लेते हैं कि जो E है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा m की पावर a का, एक की वैल्यू हमको पता नहीं है, ठीक है। दूसरा E प्रोपोर्शनल हो जाएगा वेलोसिटी की पावर v का, दोनों को कंबाइन करो, E प्रोपोर्शनल हो जाएगा m की पावर a v की पावर b। अब जो कांस्टेंट आता है
वो डायमेंशन लेस आएगा। इस तरीके से जो करते हैं, जो कांस्टेंट आता है वो डायमेंशन लेस होता है। अब हम क्या करेंगे, ये अगर इक्वेशन है तो ये डायमेंशनली करेक्ट होनी चाहिए, तो डायमेंशन की हेल्प से आप ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। ई का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एम एल टू टी माइनस, ये ई का डायमेंशन बराबर हो जाएगा एम की पावर ए, वी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एल टी माइनस 1 की पावर बी। ठीक है, तो एम एल टू टी माइनस 2 बराबर एम ए एल बी टी माइनस बी। ठीक है, तो अब आप कंपेयर कर सकते हो, तो m की पावर कितनी है 1, तो a बराबर कितना हो जाएगा 1, l की पावर 2 है, इधर b है, तो b बराबर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अगेन b बराबर 2, a और b की वैल्यू आपको मिल गई। ठीक है, तो आपका E प्रोपोर्शनल हो जाएगा m v स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता है तो कांस्टेंट आ जाएगा, तो E बराबर वैसे आता है 1/2 m v स्क्वायर। लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस इस कांस्टेंट के बारे में कुछ नहीं बताता एग्जैक्टली क्या वैल्यू है, ये लिमिटेशन है किसका, डायमेंशनल एनालिसिस का। लेकिन फिर भी आपको एक रिलेशन मिल गया किसमें, एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी के साथ में। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन आप देख सकते हो, ऐसा ही और भी कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। Establish relation of time period of simple pendulum with length and acceleration due to gravity। ठीक है, यानी सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है उसका रिलेशन आपको स्टेब्लिश करना है किसके साथ, लेंथ ऑफ पेंडुलम और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ आपको रिलेशन स्टेब्लिश करना है। ठीक है, तो कुछ नहीं, हम मान लेते हैं t प्रोपोर्शनल है l की पावर a के, t प्रोपोर्शनल है g की पावर b के, तो यहां से t प्रोपोर्शनल हो जाएगा l की पावर a g की पावर b। ठीक, कांस्टेंट है। अब यहां पर जो कांस्टेंट आएगा वो भी क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। ये इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो दोनों तरफ के डायमेंशन फार्मूला क्या होना चाहिए, सेम। t का डायमेंशन फार्मूला t होता है L0 M0, यहां पर L का डायमेंशन फार्मूला a हो गया, g का डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, L t माइनस 2 पावर क्या हो जाएगी b, तो M0 L0 t बराबर LA LB t माइनस 2b, तो यहां से क्या हो जाएगा, M0 L0 T1 बराबर LA प्लस b और t माइनस 2b। तो कंपेयर करोगे यहां से क्या मिलेगा, a प्लस बी बराबर 0 और माइनस 2b बराबर 1, तो यहां से b बराबर माइनस 1/2, तो a बराबर क्या हो जाएगा, माइनस b, यानी माइनस 1/2 यानी 1/2। तो a की वैल्यू क्या हो गई 1/2 और b की वैल्यू क्या हो गई माइनस 1/2। तो t बराबर l की पावर 1/2 और g की पावर माइनस 1/2। तो t बराबर t प्रोपोर्शनल l अपॉन g, इसकी पावर 1/2 इसकी पावर भी 1/2, माइनस है तो पावर को नीचे ले जा सकते हैं। तो t प्रोपोर्शनल पावर 1/2 है मतलब स्क्वायर रूट है, तो रूट में l अपॉन g
कांस्टेंट क्या आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा। तो t बराबर 2 पाई रूट में L अपॉन जी। ये तो हमको पता है, याद है, इसलिए लिख दिया 2 पाई, नहीं तो डायमेंशनल एनालिसिस कांस्टेंट के बारे में कुछ नहीं बताता। ठीक है, तो अभी अपन ने दो एप्लीकेशन डिस्कस किए, किसके, डायमेंशनल एनालिसिस। आज हमने क्या पढ़ा, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है, डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है, उसके बाद अपन ने देखा इंपॉर्टेंस ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट डायमेंशनल एनालिसिस। 4 पॉइंट आपको बताए कि फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो दो टाइप की होती है, कांस्टेंट और वेरिएबल। कुछ कांस्टेंट के डायमेंशनल फॉर्मूला हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ऐसे वेरिएबल के भी डायमेंशनल फॉर्मूला हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। दूसरा, अगर कोई डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है तो उसमें एक ही ऑर्डर की जितनी भी टर्म होंगी सबका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। उसके बाद अपन ने पढ़ा कि जो आर्गुमेंट होता है जिस पर ऑपरेशन कर रहे हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, ठीक है, यानी एंगल की जगह पर जो आ रहा है या लॉग के साथ जो आ रहा है उसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा, उस पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद जो पावर में होता है, एक्सपोनेंट में होता है, उसका भी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डायमेंशनल एनालिसिस के समय ध्यान रखने। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस डिस्कस कर रहे थे, तो दो एप्लीकेशन आज हमने बस डिस्कस किए, ज्यादा नहीं किए, बाकी अपन अगले लेक्चर में करेंगे। इन पर आपको क्वेश्चन कर लेने, इन पर आपको क्वेश्चन कर लेने, नहीं तो एक साथ अगर आप करने जाओगे तो बहुत भारी पड़ जाएगा। हाँ, स्लो चल रहा है, अपन धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आप टेंशन ना लें, अपन जल्दी से सिलेबस कर लेंगे, कोई इतना बर्डन आप पर नहीं आएगा। आगे के चैप्टर अपन फटाफट कर लेंगे, धीरे धीरे अपनी स्पीड काफी अच्छी हो जाएगी। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, आपको बस मेहनत करनी, लेकिन मेहनत आपको मेरे से 10 गुना ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट एक बार बताऊंगा, इस कॉन्सेप्ट में कम से कम 10 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं आता है तो बिल्कुल आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। ऑफलाइन क्लास होगी तो उसमें भी अपन चीजें डिस्कस कर लेंगे, एक्स्ट्रा क्लासेस ले लेंगे, जिससे आपका ये कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो क्या क्या एप्लीकेशन पढ़ा, पहला अपन ने पढ़ा टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, उस पर कई सारे क्वेश्चन आते हैं। टू एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन टू और मोर देन टू क्वांटिटी, इस पर भी आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब अगला जो एप्लीकेशन आएगा क्या है, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, और भी कई सारे एप्लीकेशन अपन डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले